मैंने ना कभी मेहनत करनी नहीं छोड़ी है। और मेहनत इंसान कब करता है इतनी ज़्यादा, आप बहुत अच्छे से समझ सकते हो, जब बहुत सारी परेशानियां इंसान के जीवन में होती है ना। जय श्री कृष्णा सभी बहन भाइयों के लिए। कैसे हो आप सभी? भगवान की कृपा से सभी बहुत अच्छे होंगे और मैं भी ठीक हूँ। और सभी के लिए हैप्पी मकर संक्रांति। तो ये मकर संक्रांति सभी के घर में ढेर सारी खुशियाँ लेके आए। आप बोल दीजिए जय श्री कृष्णा, हैप्पी मकर संक्रांति बोल दो। वैसे तो मैं सबके लिए बोल चुका हूँ ऑलरेडी, मैं दोबारा से बोल रहा हूँ आप सबके लिए। और ये देखो कल इन्होंने मेरे नाखून मारा था, मैंने वीडियो भी डाली है, शॉर्ट भी। और नाखून इन्होंने बहुत गहरा मारा। वो तो शुक्र है भगवान का कि इनके नाखून नहीं है। मैं आप के लिए हाथ दिखा रही हूँ, मैं इनके नाखून बहुत जल्दी जल्दी काटती हूँ। नाखून नहीं मिलेंगे इनके हाथों में बिल्कुल भी। ये देखिए नाखून आपको मिलेंगे नहीं, इनके नाखून बहुत जल्दी जल्दी बढ़ते हैं और मैं इनके नाखूनों को काटती रहती हूँ। मुझे भी नहीं पता भाई ये कौन सी टेक्निक ऐसी अपनाते हैं और ये इतने गहरे नाखून मारते हैं। हाथ वगैरह सभी में मार रखे हैं, पूरा मुझे घायल कर रखा है इन्होंने। पता नहीं क्या करते हैं, ऐसे ऐसे घुमा घुमा के, ऐसे ऐसे घुमा घुमा के मारते हैं। और ऐसे करके इन्होंने मेरे नाखून मारा। मैं इनको बिठा रही थी, अब सब कहते हैं बच के। भाई कहाँ तक बचूँ मैं, कैसे बचूँ? मेरा सारा काम ही ऐसा है कि मुझे इनका काम करना पड़ता है। तो या तो हाथ पकड़ लूँ मैं इनके या फिर इनको बिठा लूँ। मैं बिठा रही थी कल खाना खिलाने के लिए, और या तो बिठा सकती हूँ या फिर इनके हाथ ही पकड़ सकती हूँ। हाथ बंधे हुए पे मैं बिठा नहीं सकती, मुझे बिठाने के लिए इनके हाथ खोलने पड़ते हैं, फिर दोबारा से हाथ बांधती हूँ मैं। तो देखो ये मारा इन्होंने और बहुत गहरा है। बस ये है कि कभी कभी मुझे भी ना थोड़ा सा गुस्सा आ जाता है। गुस्सा इन पे नहीं आता है मुझे, 1% भी इन पर गुस्सा नहीं आता है, मैंने पहले भी बताया। और एक बार पे गुस्सा आने का तो कोई मतलब ही नहीं। आप खुद सच बताइए, जिसको अपने ही शरीर के बारे में ये ना पता हो मुझे क्या परेशानी है क्या नहीं परेशानी है, ठीक है। और वो खुद को भी नुकसान पहुंचाते हैं, ऐसा नहीं है, खुद को भी नुकसान पहुंचाते हैं। अगर उन्हें नहीं पता होता कि मैं क्या कर रहा हूँ क्या नहीं कर रहा हूँ, तो मैं इतना जानती हूँ वो ये 1% भी नहीं करेंगे। तो उन पर गुस्सा करने का तो कोई मतलब ही नहीं बनता है। वो तो खुद को भी कर लेते हैं, ऐसा नहीं है। अपनी ट्यूब वगैरह खींचना, ठीक है। और देखो यहाँ पे नाक पे इन्होंने खुद के भी यहाँ ये खुजा लिया है, पता नहीं ये क्या कर लिया। यहाँ पे देखो ये खुजाया ये इन्होंने, अब कैसे देख रहे हैं। तो भाई ये तो खुद को भी नुकसान पहुंचाते हैं, क्योंकि उन्हें कुछ पता ही नहीं है मैं क्या कर रहा हूँ क्या नहीं कर रहा हूँ। राजी में रहते हैं तो खूब अच्छा है सब कुछ, और भूल जाते हैं एकदम से। और कोई परेशानी होती है तो ये तो खुद ही इतनी परेशानी में, ये किसी को क्या नुकसान पहुंचाएंगे। बस परेशानी ये है कि सेंस ही नहीं है, भी इन्हें यही नहीं पता मैं क्या कर रहा हूँ। तो इन पे तो गुस्सा करने का मेरा 1% भी हो ही नहीं सकता है भाई। एक बार और ऐसी बोल चुकी हूँ। मतलब कभी कभी फिर मन इतना बहुत ज़्यादा दुखी होता है ऐसे देख के। मुझे उन लोगों पे गुस्सा आता है जो मेरे इतने करने पे भी हमेशा उन्होंने मेरे लिए सिर्फ कानून पढ़ी है, कभी मेरे लिए 2 शब्द तो बोले नहीं हैं। लेकिन हाँ मेरी हर चीज़ में कानून ज़रूर पढ़ते हैं। तो सिर्फ उनके लिए अजीब सी वो आती है, गुस्सा आती है उन पर। फिर मुझे बददुआ से निकलती है, सच बता रही हूँ मैं। उस टाइम पे बस यही चीज़ दिखाना चाह रही थी कि भाई अगर तुम मेरी सराहना नहीं कर सकते हो, मेरे लिए 2 शब्द नहीं बोल सकते हो, तो कानून भी मत पढ़ो मेरी चीज़ों में, या फिर खुद भी कर लो थोड़ा बहुत, मुझे भी सहारा मिलेगा। तो ये सब मैं आप सभी के लिए दिखाना चाह रही थी, बताना चाह रही थी। बाकी आप ये सब छोड़िए, मैं आपके लिए अपनी एक बहुत बड़ी खुशी का राज बताने चाह रही हूँ। भाई मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। जिस समय वो अपडेट मुझे मिली ना, मैं बहुत ज़्यादा खुश थी। रात के बज रहे थे 10:30, ठीक है, 10:30 बज रहे थे। और मेरा जो फेसबुक है वो कई दिनों से मतलब लॉग आउट था। जो नया पेज मैंने एक बनाया था, वो कब बनाया था, जिस टाइम मेरा 3 महीने पहले, 3 महीने जो मेरा पेज हैक हो गया था ना, एक मैंने आप सबके लिए बताई थी। मतलब मेरा बड़ा पेज है, वो काफ़ी प्रोफाइल है, वो मेरी हैक हो गई थी। तो जिस टाइम वो मेरी हैक हुई थी तो मैंने एक अपना नया प्रोफाइल बनाई थी। आप जानते हो जब हमारे ऊपर बहुत सारी जिम्मेदारियां होती हैं ना, और हम बहुत ज़्यादा, हमें लगता है कि भाई अगर ये नहीं करेंगे तो कुछ भी नहीं होगा। तो मैंने तुरंत अपने भैया से फिर दूसरी प्रोफाइल बनाई जब वो मेरी हैक हो गई थी। मुझे तो उम्मीद भी नहीं थी कि पता नहीं वो मुझे वापस मिलेगी भी या नहीं मिलेगी। लेकिन हाँ भाई बबलू भैया की वजह से सब कुछ वापस आ गया। तो उस टाइम मैंने अपनी नई प्रोफाइल बनाई थी। पर बोलते हैं भगवान जो करते हैं ना वो बहुत अच्छे के लिए ही करते हैं। ना वो मेरी प्रोफाइल हैक होती, ना ही मैं अपनी दूसरी प्रोफाइल बनाती, ठीक है। तो उस टाइम मैंने अपनी दूसरी प्रोफाइल बनाई थी और उस पर मैं फिर मेहनत करना शुरू कर दिया। और बहुत दिनों से मेहनत करनी, सोचो 3 महीने तो वो मेरा हैक रहा। तो 3 महीने जब डाली मैंने, वो बनाई थी अगस्त में, 5 महीने हो गए उसको भी। 5 महीने बाद अब जाके उस पर आया है उसका कंटेंट मोनेटाइजेशन का सेटअप।
मतलब मुझे सेटअप मिल गया है 5 महीने बाद मेहनत करने के बाद। लेकिन मैंने ना कभी मेहनत करनी नहीं छोड़ी, क्योंकि मैं जानती हूँ मैं मेहनत कर लूँगी और मेरी मेहनत में ही है। और मेहनत इंसान कब करता है इतनी ज़्यादा, आप बहुत अच्छे से समझ सकते हो। जब बहुत सारी परेशानियाँ इंसान के जीवन में होती है ना, तो वो सोच बस उसे दिखता है कि हम मेहनत कर लें और मेहनत करके शायद कुछ हो जाए। उसी टाइम पे वो बहुत ज़्यादा मेहनत करता है जब वो बहुत ज़्यादा परेशान होता है, इसलिए वो। वरना हर कोई भाई सुख शांति चाहता है, थोड़ी बहुत उसे भी सोचता है हमारी बॉडी को भी थोड़ा सा आराम मिले। लेकिन मेरा ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, मैं सच बता रही हूँ। रात को 12 से ज़्यादा ही हो जाता है मुझे सोने के लिए, ठीक है। और सुबह को भी मैं ये नहीं कहूँगी मैं बहुत ज़्यादा जल्दी उठती हूँ। मैंने ये अभी तक आप सबके लिए नहीं बोला है कि मैं बहुत ज़्यादा जल्दी उठती हूँ। जब बच्चों की छुट्टी होती है तो मैं लेट उठती हूँ, और मम्मी आ गई तो और भी लेट उठती हूँ। लेकिन जब बच्चे स्कूल जाते हैं तो मैं ये भी नहीं कहूँगी कि मैं बहुत ज़्यादा लेट उठती हूँ, क्योंकि बच्चों को भी मुझे टाइम से स्कूल भेजना होता है, तैयार करके उनका लंच वगैरह बना के। तो आप खुद भी समझ सकते हो कि मैं बहुत ज़्यादा लेट भी नहीं उठ सकती हूँ। तो बस यही है कि मैंने इतना सब कुछ करने के बावजूद भी अपनी मेहनत कंटिन्यू नहीं रखी। वो बंद हुआ, मैंने दूसरा नया बनवा लिया। मैंने कहा मैं यहाँ मेहनत करूँगी, भगवान कभी ना कभी तो भेजेंगे। क्योंकि अब हो गया है हमारा जो फेसबुक है वो हो गया है इनवाइट ओनली। पहले ये होता था कि हमारे 5,000 फॉलोअर हो जाते थे और 6,000 मिनट ऐसी कुछ हो जाती थी तो हमें मोनेटाइज हो जाता था हमारा चैनल। लेकिन अब ऐसा नहीं है बिल्कुल भी। अब इनवाइट ओनली है। जब फेसबुक का मन होता है, जब उसे दिखता है कुछ, उस टाइम पे वो भेजता है। लेकिन रात मेरा आया तो मैं बहुत ज़्यादा खुश थी कि मेरी इतनी मेहनत करने के बाद में आखिर मेरा मोनेटाइजेशन का सेटअप आ ही गया। तो अब मैं उसे बबलू भैया से कराऊंगी, देखती हूँ कहाँ से करवाती हूँ, या फिर लवी दीदी को भी आता है। लवी दीदी भी करवा देती हैं। वो अब मुझे बहुत मतलब उन्हें वो तो ये समझ लो सारा कुछ जानती हैं, मुझे इतनी नॉलेज नहीं है। मुझे अगर कुछ पूछना होता तो मैं उल्टा उनसे पूछती हूँ। तो लवी दीदी बहुत कुछ जानती हैं, वो मेरा करवाएंगी। उनसे बोलूँगी दीदी मेरा सेटअप करा दो, क्योंकि मैंने आप सबके लिए बताया मुझे सेटअप करना और मोनेटाइज करना नहीं आता है। ना यूट्यूब पे मोनेटाइज करना आता है, ना ही मुझे फेसबुक पे सेटअप करना आता है। तो वो मैं उनसे करवाती हूँ, या तो लवी दीदी कर देंगे या फिर दूसरे बबलू भैया, इन दोनों में से एक से ही मैं कराने वाली हूँ। तो आप सभी के लिए बहुत बहुत ज़्यादा धन्यवाद। आप सबकी ही सपोर्ट है ये सब। क्योंकि जब मैंने वो शुरू में चैनल बनाया था ना, तो बहुत दिन ऐसे 10-15 दिन तो कुछ भी नहीं था उस पर। ऐसे थे मतलब 50 सब्सक्राइबर हुए थे उस पर, सॉरी फॉलोवर। तो मुझे लग रहा था पता नहीं, क्योंकि वो इतने दिनों में जाके चला, ये चलेगा या नहीं। लेकिन फ़र्क है, जब वो मैंने चलाया था तो उस टाइम मुझे कम जानते थे। शुरू में लोग कम जान पाते हैं ना, तो वो उसी हिसाब से होता है। लेकिन जब हमारे फेस की थोड़ी सी वैल्यू हो जाती है, लोग हमें जानने लगते हैं। अब तो मुझे जानते हैं भाई ये सब है, तो हमारी जो वो है आईडी होती है वो जल्दी ग्रो कर जाती है। लेकिन ऐसा भी अब मेरे नाम से जाने कितनी आइडिया ऐसे बनी हुई है कि मैंने कल ही देखा। मुझे वीडियो अपनी डालने की देरी नहीं होती है, जब तक तो वो मेरी वीडियो डाल चुके होते तुरंत उठा के मेरी वीडियो डालते हैं। इस तरीके से मेरी मजबूरी का भी फ़ायदा उठाते हैं वो। तो मैं उसकी भी कल वीडियो डालूंगी, हो सके उसे रिपोर्ट कर देना, जिससे कि वो किसी की मजबूरी का ऐसे फ़ायदा ना उठा सकें। अपना भाई कंटेंट डालिए, हम तो मजबूर हैं, इसलिए मजबूरी में ये सारी चीज़ें करनी है। हमें अपना घर देखना है, बच्चे भी देखने हैं, अपने हस्बैंड को ठीक करना है, बहुत सारी चीज़ें। इतनी प्रॉब्लम में जाके मैं वीडियो कैसे बनाती हूँ, बहुत मुश्किलें होती हैं वीडियो बनाना। और कोई हमारी पूरी मेहनत को सिर्फ कुछ सेकंडों में सिर्फ डाउनलोड करने की ज़रूरत रहती है। हमारी इतनी मेहनत, वो बस डाउनलोड किया और डाल दिया। तो ये फिर मैं भी सोचती, मैंने कहा चलो कोई बात नहीं। लेकिन ये है कि हमारे नाम से जो पैसे मांगते हैं, वो मैं नहीं चाहती कि भाई कोई मेरे नाम से पैसे मांगो। मैं इस तरीके से कभी पैसे मांगती नहीं हूँ, मुझे चाहिए नहीं। मैं बस चाहती हूँ कि मेरी वीडियो देख के उसे शेयर कर दो और लाइक कमेंट कर दो। मेरी बस आप सभी से यही इच्छा है कि आप मेरी वीडियो को आगे बढ़ा दिया करो और देख लिया करो। तो आज मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ, और यही कारण है कि मेरा जो फेसबुक पेज था इतने दिनों से मोनेटाइज नहीं था, उस पर सेटअप मेरा आ गया है। और ये सब बस आप सबकी दुआ और आशीर्वाद से है। तो अपनी इस बहन को इसी तरह सपोर्ट करना। धन्यवाद मेरे सभी बहन भाइयों के लिए।